भी मोदी सरकार तीसरी मर्तबा सरकार बनाने के लिए इस वक्त तैयार नजर आ रही। मोदी के बारे में यह है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, अब जाहिर है लंबे चौड़े, उन्होंने पुल बनाए, डेवलपमेंट की, इंडियन इकोनॉमी को ऊपर लेके गए। कि मोदी के दौर में भारत को पजीराई दुनिया भर में बहुत ज्यादा मिली। भारत ने मुआशी तरक्की बहुत मजबूती से और बहुत बेहतर अंदाज से की। 8% अभी भी उसका ग्रोथ रेट है, जो कि ये एक स्ट्रेंथ है भारत की, जिसको कि मोदी ने इस्तेमाल किया दुनिया के अंदर एक नया भारत का चेहरा दिखाने के लिए। मैं ये कहती हूँ कि अगर जरा सी भी गैरत हो ना तो बंदा शर्म से डूब मरे। नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि भारतीय अवाम ने एनडीए पर पूरा भरोसा किया है। आज दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरियत की जीत हुई है। हमने दुनिया को जमहूरियत की ताकत दिखाई। 1962 के बाद पहली बार कोई हुकूमत 2 मुद्दतें पूरी करके तीसरी बार इक्तदार में आ रही है। इंडिया इज अ वेरी ह्यूज कंट्री और बहुत बड़ा मुल्क है, एक बड़ी सिविलाइजेशन है। मोदी जो है उसने हिंदुस्तान में अच्छा किया, लंबा अरसा तक वो हुकूमत कर रहे हैं, अभी तीसरी दफा भी वो आगे हैं पावर में। और भारत में जो लोकसभा की आपको पता है 543 नशिस्तें हैं, उनमें से 272 सीटें नशिस्तें हासिल करने वाली जो जमात है वो हुकूमत बनाती है। अब इस लिहाज से अगर भारतीय इंतखाबी नताइज हैं, इन रिजल्ट पर अब नजर डालें, जो मोदी का इंतखाबी इत्तेहाद है महज 292 जो नशिस्तें वो हासिल कर पाया है, तो ये बड़ी कामयाबी है। लंबा दौर 10 साल का, जिसमें मोदी ने भारत की हद तक, भारत के लिए और भारत के इंटरेस्ट के लिए काफी एक पुरअसर किस्म की लीडरशिप दिखाई और बेहतर तौर पे आगे लेके चला। डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी कमाल की है। हर एक बंदे के पास, वो हम कहते हैं ना कि डॉक्यूमेंटेड नहीं इकोनॉमी। आप ये देखें कि इतना एडवांस सिस्टम हो गया, हर चीज वो खुद बना रहे हैं। इंडिया के अंदर कभी जमहूरियत नहीं टूटी, लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है कि रिपीटेडली मार्शल लॉ लगता रहा, लेकिन इसलिए हमारा कोई कंपैरिजन। इलेक्शन कैंपेन में मोदी साहब ने तमस्खर उड़ाया कि मैं बगैर वीजे के गया था और मैं उनका सिक्योरिटी का निजाम भी देख के आया हूं, कुछ नहीं है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तोशाखाना से एक तोहफा नहीं लिया, सब की सब चीजें तोशाखाना के अंदर रही है। जितने भी आज तक उनको गिफ्ट्स मिले हैं, उन्होंने एक गिफ्ट रिटेन नहीं किया, तमाम के तमाम ऑक्शन किए हैं, सरकार को दे दी। हमें अपने पड़ोस के साथ जो है वो अच्छे ताल्लुकात रखने होंगे, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो चीन हो। कभी पड़ोसियों से लड़के थोड़ी जो है रहा जाए। 10 साल जो मोदी सरकार के थे, उनके बहुत ही सख्त रवैये के बावजूद, और हालांकि नवाज शरीफ साहब का भी नरम रहा, शुरू में इमरान खान ने भी कोशिश की कि शायद एक दफ़ा कोशिश की जाए, मगर कोई अच्छा जवाब नहीं रहा, बल्कि हालात बुरे से बुरे बदतर हो गए। क्या मोदी तीसरे उसका जो टेन्योर है, इसके अंदर भी हिंदुत्व को लेकर उसी तरीके से चलेगा? नहीं लगता कि हिंदुत्व की तहरीक को कम किया जाएगा, क्योंकि ये कल्चरल इशू है, ये एक मजहबी और कल्चरल इशू है। हिंदुत्व की सोच के जो ताल्लुक रखता है कि ज्यादातर तो पैसा इनका सिलिकॉन वैली से आता है। हाँ। अगर सिलिकॉन वैली का जो के बाकायदा मगरिब जो है उनके ऊपर मेहरबान है, इसराइल मेहरबान है, अमेरिका मेहरबान है, यूरोप मेहरबान है, और वो उनको जो है चाइना के मुकाबले में एक ताकत के तौर पर, तबादन के तौर पर देखना चाहते हैं खित्ते में। नतीजा ये निकलते हैं कि वो IT का तमाम बिजनेस सारा चला, वहां पे EVM बेस जो है अलग जो है सारे के सारे वोटिंग सिस्टम चलता है। वहां पे कभी किसी इलेक्शन को इस तनाजुर में कि जी इलेक्शन रिगिंग हुई है नहीं, सबने एक्सेप्ट किया। ये पावरफुल रीजनल पार्टीज हैं, ये कहते हैं इकोनॉमिक इंटरेक्शन हो सार्क के जरिए, और हम हर हमसाए के साथ, खास तौर पे पाकिस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर करें। और हम 72 साल से लड़ रहे हैं, तो क्या आगे भी हमने मजीद जो इस हुकूमत के यानी कि जो मोदी साहब की आ रही है 5 साल फिर अपने आप को जो है हालाती जंग में रखना है? क्या हम जो है वो दोस्ती का हाथ खुद से जो है वो नहीं बढ़ा सकते? मैं वो नवाज शरीफ साहब से बहुत सारी बातों पे इख्तिलाफ है, लेकिन मैं नवाज शरीफ साहब को बहरहाल ये क्रेडिट देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने जो है वो भारत से दोस्ती की जो है कोशिश की थी, और उसको जो है पूरी मनसूबाबंदी करके जो है वो नाकाम बनाया गया। ठीक, इस किस्म का हिंदुत्व बन रहा था, इससे पूरे हिंदुस्तान को भी, बल्कि इस खित्ते को खतरा था, और ना सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि जो बाकी ममालिक भी हैं। 370 का मामला आया जी, तो उस वक्त राज्यसभा में बीजेपी की 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। और अगर राज्यसभा चाहती तो लोकसभा का पास किया हुआ बिल 370 के बारे में रोक सकती थी, लेकिन भारतीय सोच ऐसी थी कि 370 को खत्म होना चाहिए, इसलिए कुछ चीजों के ऊपर
ये कौम यकजा हो जाती है और मेरे ख्याल में उसमें हिंदुत्व की किसी हद तक झलक है। पाकिस्तान में पिछले 5-7 साल में बड़ी कंफ्यूजन रही है, हमारे अपने हालात खराब रहे हैं, हमारी अपनी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं रही। बस ये मोदी से अब मामला ठीक कर लो, अब मोदी से, और उसमें काफी अपीजमेंट की बात भी की। इमरान खान साहब ने भी ट्वीट किया था कि मोदी का इलेक्शन हो जाए 2019 में तो बड़ा फायदा होगा मसला कश्मीर हल होने का। तो हमें जो तवक्कुआत थी और जनरल बाजवा की भी बड़ी उनके साथ थी कि ये बस मोदी के जरूर हम सारा सब सेटलमेंट कर लेंगे, तो वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस थी। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशन वो इतनी कोई पुख्ता नहीं थी। चाइना जो है वो हमारे साथ चट्टान की तरह खड़ा है। चाइना को हमारी जरूरत है, हमें चाइना की जरूरत है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में अब नई कोल्ड वॉर शुरू हो गई है। उस कोल्ड वॉर में हिंदुस्तान अमेरिका के साथ खड़ा हो गया है। हम चीन के खिलाफ कोई कदम नहीं ले सकते, बल्कि हमारा टिल्ट चाइना की तरफ ही है स्ट्रेटेजिकली। ऑल्दो कल्चरली ज्यादातर हम लोग ज्यादा प्रो वेस्ट हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिकली हमें भी जरूरत है चाइना की, और चाइना ने आप। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले